पहले मैं सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ। केजी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है, तो क्या लग रहा है आज इस घोषणा पत्र के जरिए क्या रणनीति होगी कांग्रेस की? और दूसरी तरफ जो बागी, क्योंकि आप लगातार इसको लेकर रिपोर्ट भी दे रहे हैं कि अभी भी बागियों वाला मामला शांत हुआ नहीं है, और ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी उतनी ही परेशान है। सबसे पहली बात तो कांग्रेस का घोषणा पत्र आज नहीं कल जारी होगा, और उस वक्त पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जयपुर में नजर आएंगे इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए। इसके पीछे का सीधा सीधा मकसद यही कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है, कई सारे ऐलान किए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की बारी है, क्योंकि वह पहले ही 7 गारंटियों की बात कर रही है। पिछले 5-1 साल में अशोक गहलोत सरकार की तमाम बड़ी योजनाओं को और ज्यादा विस्तारित रूप देने और अपनी इस घोषणा पत्र में कई और नई चीजों का ऐलान जो आम जनता को महंगाई से राहत दे सके, इसका ऐलान करने वाली है। इतना तो तय है कि घोषणा पत्र काफी कुछ सभी लोगों को कुछ न कुछ देने वाला ही होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक कांग्रेस की बात रही है, गारंटियां लगातार देती रही है, सीधे जो चाहे बात मोबाइल फोन की जाए या किसी और चीज की, तो सीधे लाभ देने की कोशिश कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के जरिए करने की सरकार पार्टी कोशिश करेगी, यदि वह फिर से रिपीट होती है। अब जहां तक बागियों की बात है, तो बागियों को लेकर दोनों ही पार्टियां सबसे ज्यादा परेशान है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल बीजेपी के यदि देखा जाए तो राजस्थान में 8 दिग्गज चेहरे, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत बिस्वा, योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े चेहरे थे, जिन्होंने 13 जनसभाएं की है, चुनावी रैलियां की है, माहौल को साधने की कोशिश की है। ऐसी जगह पर वे गए जहां पर कि बागी परेशान कर रहे थे। आज पीएम नरेंद्र मोदी की चूरू के तारानगर में जनसभा है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है राजेंद्र राठौड़, उनकी सीट फंसी हुई है यहां पर। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के अपने इस कद्दावर प्रत्याशी को और ज्यादा मजबूती देने के लिए तारानगर की उन्होंने सीट चुनी है। हालांकि देखा यह जाता है कि जब भी दिग्गज कोई जनसभा करते हैं तो ऐसी सीट को चुनते हैं जहां पर उनकी पार्टी कमजोर हो, ताकि अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बना सके। लेकिन ये दिग्गज नेता उन सीटों पर जा रहे हैं ज्यादातर जहां पर पार्टी के दिग्गज नेता ही फंसे हुए हैं, और वे अपने इलाके से स्टार प्रचारक होने के बाद भी बाहर ही नहीं निकल पा रहे प्रचार करने के लिए, खुद ही इतने घिरे हुए हैं। इसी तरह की हालत कांग्रेस में भी है। ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी में ही बागी परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस में भी कई दिग्गज नेता फंसे हुए हैं बागियों के चलते, नाराजगी के चलते। हालांकि कांग्रेस में एक बड़ी राहत की बात यह है कि अभी मोदी जी ने कह रहे थे कि जादूगर हैं, वो जादू कर सकते हैं, लेकिन 3 तारीख के बाद छूमंत्र हो जाएंगे। वही जादूगर जब अपने बागियों को मनाने के लिए उनके आधी रात तक घर पहुंच जाते हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले 48 घंटे में 3 ऐसे बागी उम्मीदवार जो कि कांग्रेस का पूरा समीकरण बिगाड़ रहे थे, उन्हें उनके घर जाके चुनाव मैदान से हटने को राजी कर लिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि दोनों तरफ के नेता कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज नेता चुनाव मैदान में अब तक भी बने हुए हैं, उन्हें किसी तरह से समझा बुझा कर वे मैदान से हटा दें, ताकि उनका राजनीतिक गुणा भाग कहीं भी खराब ना हो। तो अब यही देखना होगा कि किस तरह से बागी इन पूरे समीकरण को बिगाड़ते हैं, क्योंकि यदि पिछले साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के 21 ऐसे बागी थे जिन्होंने की कद्दावर नेताओं का समीकरण बिगाड़ दिया था, और महज जीत और हार का अंतर 1000 वोट के करीब रहा था। तो इन बागियों को बिल्कुल नजरअंदाज कोई भी पार्टी नहीं करना चाहती है, और बागियों से किस तरह दोनों ही पार्टियां परेशान है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजवर्धन सिंह राठौड़, इस तरह के कई बड़े नाम हैं जो कि स्टार प्रचारक होने के बाद भी अपने इलाके या अपनी सीट को छोड़कर दूसरे प्रत्याशियों के समर्थन में बाहर प्रचार करने ही नहीं निकल पाए। बिल्कुल, अब इन बागियों से कैसे निपटेगी, ये बड़ी चुनौती ही दोनों ही पार्टियों के सामने है इस चुनाव में।